देखो भैया ऐसा है, स्पाई वर्ल्ड, तारीख है 15 नवंबर 2021 और समय हो गया है 111149. Now I'm telling you and teaching you about the spy world. What is the meaning of spy world? जासूसी. जासूसी और गुप्तचर ये दोनों अलग चीजें हैं. इंटेलिजेंस अलग है. स्पाई वर्ल्ड, डिटेक्टिव, सबके अपने काम है. जासूस का काम क्या होता है? जासूस अपनी जगह से हट के कहीं भी घुस के जासूसी करेगा, राज निकालेगा, सीक्रेट ढूंढेगा. ये डिटेक्टिव का काम होता है. खोज करना, ये डिटेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. तू मूड की माँ बहन कर रही है, काम का तेरा ही नाम मरियम रख दिया था, पाकिस्तान में आकर वीडियो बनाने. तो समस्या ऐसी है कि अब बात आती है इंटेलिजेंस की. इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस का काम होता है कि बिना रिस्क लिए चीजों को समझना. आईबी, इंटेलिजेंस जीरो, ये रिस्क नहीं लेते. ये चीजों को समझते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे. कौन सी का है? अच्छा बंदर है क्या ऊपर बैठा हो सकते. जासूस क्या होते? स्पाई, एसपीजी. मैं आज आपको समझाता हूं एसपीजी की शुरुआत. एसपीजी इज व्हाट? इट्स स्पाई प्रोडक्शन ग्रुप. स्पाई का अर्थ होता है जासूस. किसी को ध्यान से देखते रहना, मॉनिटरिंग करना, स्पाइंग. ठीक है. चाहे छुप के देखो, चाहे सामने से देखो. ठीक है. ये स्पाइंग कहलाता है. और ये रियलिटी भी है. जैसे ही आप स्पाइंग में आते हो, एसपीजी कौन है? एसपीजी गार्ड्स क्या होते हैं? स्पाई प्रोटेक्शन ग्रुप. इनका काम ही होता है स्पाइस को बचाना. बाकी तो सब सिक्योरिटी गार्ड है, सब सिक्योरिटी गार्ड है. ये होते हैं एसपीजी, स्पाई प्रोटेक्शन ग्रुप. फिर है डिटेक्टिव. अच्छा, गुप्तचर क्या होते हैं? चर का समझते क्या होते हैं? चर, जीव, जो अपनी पहचान छुपा के रहते हैं. गुप्तचर. गुप्तचर व्यवस्था किसी भी, मान लो भारत है तो भारत की गुप्तचर व्यवस्था कहां कहां पे है? ये गुप्तचर बनाए कैसे जाते हैं? गुप्तचर जो गुप्त रहते हैं. एक देश को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के विषयों की जरूरत पड़ती है. सिर्फ आईबी नहीं है. आईबी के अंदर क्या काम है? स्पाइंग का काम मिला हुआ है, डिटेक्टिव है. ठीक है. इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस के अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ. चीजें पढ़ते रहना, देखते रहना, समझते रहना, कहाँ क्या हो रहा है, सिग्नल्स को देखना. बॉडी मैसेजिंग आपके शरीर में भेजने का काम इंडियन आर्मी में सिग्नल्स वाले करते हैं. सिग्नल्स पता है? सिग्नल रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में, हर जगह सिग्नल्स होता है. अब जैसे जेएसआर सिक्योरिटीज बन रहे तो उसमें सिग्नल्स है. अब जेएसआर सिक्योरिटी में जो सिग्नल का काम होता है वो होता है. ठीक है. ये काम इतना आसान नहीं होता है. सदियों से चला आ रहा है तो अब क्या रुकेगा? आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसको नहीं रुकेगा? नहीं. ये शासक बदल जाते हैं, गुप्तचर व्यवस्था कभी नहीं बदलती. ठीक है. ये कुछ इस तरह का हिसाब किताब होता है जिसको कि समझ पाना, बदल पाना बड़ा मुश्किल है. जैसे
कुछ हो जाए, बीवी हस्बैंड की, अभी वाइफ जो है ना आपके पीछे जो है जासूसी करेगी। आप इधर उधर गए, कपड़े में देखे क्या छुपा के लाया है, कहीं बाहर मिला तो नहीं था किसी से। हस्बैंड जो है वाइफ के पीछे, ये घर से ही शुरू हो जाता है, समझ में आई? घर से ही शुरू हो जाता है। भारत में गुप्तचर व्यवस्था में सेंध लगवाने का काम बड़े तरीके से किया गया और जैसे जैसे कमजोर होता गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट पड़ी। अगर किसी देश की गुप्तचर व्यवस्था कमजोर है तो उसकी अर्थव्यवस्था का चौपट होना तय है। गुप्तचर व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो हर तरह से किसी भी साम्राज्य को मजबूत बनाती है। गुप्तचर व्यवस्था के अंदर हर तरह के लोग काम कर सकते हैं। डिटेक्टिव, ऐसा क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, ये गुप्तचर व्यवस्था का काम है। इसका क्या नाम है, जो जो आपके क्या कहते हैं, जासूसी करते हैं। और इंटेलिजेंस वालों का जांच का काम जो है, जासूस पता लगाएगा किसने किया था। ये खतरनाक काम क्या है जासूसी व्यवस्था में, चीजों को फौरन समझ लेना, क्योंकि अगर समझने में देर करी अंजाम कुछ भी हो सकता है। एक सम्राट को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, सबसे पहला गुप्तचर व्यवस्था हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इनका सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने राजा को बचाओ। समझ में आई? और अगर राजा 5 साल के लिए चुना जा रहा है तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में इस तरह के राजाओं की इनकी कोई औकात नहीं होती है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। समझ में आई? ये सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं और इनकी कोई औकात होती नहीं है। चंदा वंदा मांग के इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है उसमें सारी बातें निकल के आ जाती है। समझे? अगर गुप्तचर व्यवस्था क्या एक देश से दूसरे देश के राजाओं को मारने का आदेश दे सकती है? हाँ, दे सकती है, बिल्कुल दे सकते, जायज है ये। पर जिस देश के राजा को मारने का आदेश दिया गया है, क्या पता उस देश का गुप्तचर उस राजा को यह इन्फॉर्म कर दे। तब आप क्या करोगे? इसका कोई इलाज नहीं होता भाई। पैसे के लिए कर सकता है, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कर सकता है, पर उस राजा को अपनी औकात पता होनी चाहिए ना। क्यों? अपने से शक्तिशाली देश पे हमला महामूर्खता है, महामूर्खता। या तो आपके पास उतनी बड़ी आर्मी होनी चाहिए,
उतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं आपके पास। क्या करोगे? हमने जब जेएसआर सिक्योरिटीज बनानी शुरू करी, तो जेएसआर सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ ट्रूप्स खरीदना नहीं है, उसके बेस को तैयार करना है। मेरी जासूसी करके भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी को, मैं मोदी को दिए जा रहे, फायदा क्या है? मैं तो ट्विटर पर लिख रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ, मेरे ऑर्डर्स पे वो लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज माई सेल्फ इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप ये क्यों भूल जाते हो? आप मेरे को अपना एनएसए के तौर पे सैलरी नहीं दे रहे हो तो मत दो ना, मैं अमेरिका का एनएसए हूं, था और रहूंगा। आप समझ गए? अगर आप मेरे को रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग और आईबी में कुछ नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? सीआईए वालों ने मेरे को अपनी एसेट मान लिया। भारत में रह करके नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उसके चमचों ने कभी मेरे घर का पानी बंद करा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखा, देखो मेरे घर के आगे पान थूक के गए हैं, ये सब पिटेंगे, ये तो देख रहे हो, तो शादी ब्याह होगा, रात को कोई थूक गया, पिटेंगे पक्का, ये समझे? इनके बीच में मेरे लोग होते हैं, होगा कोई, ये देखो, ये बंदा जो जा रहा है ये है हितेश, पर ये वो हितेश नहीं है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाला। यहाँ पे एक बंदा रहता है महेश, उसका लड़का है ये BSES में काम करता था ये झूठे बिल भिजवा रहा है मेरे पास। और रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में जब मेरी वेरिफिकेशन आई एज अ 4246 मेरा बेल्ट नंबर है भाई, तो मेरी जितनी सैलरी थी उसको लेने के लिए इन्होंने जो है अपनी वेरिफिकेशन दे दी। और यहाँ एक बेदी नाम का बंदा रहता था, वो बेदी और हरे राम इस बात के गवाह हैं, बाद में बेदी गया मर। तो ऐसे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले राफेल हुए ना, राफेल। अब कर लो राफेल का सौदा, मैं साबित करता हूं, पैसे दे दो हमारे भैया। अब है ना राफेल, मैंने दिखाया ना, वीडियो बना के दे रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल हितेश नाम है उस लड़के का। एक हितेश कुमारपुर में है, जयराम का लड़का, वहां वो वेरिफिकेशन ले रहा है। तो भाई अंगूठे पे चाह तो मेरे हैं ना। अब उस हितेश से ये पूछो, इन दोनों से, बेटा रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का एग्जाम तुमने कब दिया था? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैंने दिया था ना बीकानेर हाउस के थ्रू, और एज ए राजस्थान के सीएम के तौर पे, ठीक है, ऑर्डर्स मेरे लिए आए ना। तो ये लोग कौन है? तो मैं तो सीआईओ को कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। राजस्थान जो है क्या कहते हैं, अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हुआ, बिल्कुल हुआ जी। ऑर्डर्स कहाँ है मेरे? ज्यादा दिमाग लेके पैदा हुए हैं? मतलब ऑर्डर मेरे हैं, मैं वहां का राजस्थान का सीएम चुना गया हूं, मेरे को सीएम सेलेक्ट किया गया है, ये मेरा रैंक आ गया। तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन गवर्नमेंट वाले क्या माँ चुदवाओ ना अपनी बहन के लड़ो। बेटा इंटेलिजेंस में जब जब गलती पकड़ी जाएगी तुम अपना देश खोदोगे, तुम्हें यही तो नहीं पता। ऐसे होती है वॉर, और पक्का मारेंगे देखना तुम्हें। पहली गलती क्या पकड़ी उन्होंने? हम तो ड्यूटी करते हैं भाई साहब पूरी ईमानदारी से, समझ में आ गई ना? सीआईए वालों ने हमारे को हिंट दिया, ठीक है ना? मैं उसी दिन समझ गया, मैंने कहा अपनी माँ चुदाओ बहन के लौड़ो, साफ सीधी बात है, अब तो ड्यूटी चलेगी, ठीक है।
अब चाहे वहां वसुंधरा राजे हो चाहे कोई हो, मैं तो मारने का ऑर्डर दे दूंगा छुटते ही। अब तुम्हारे पास, अब तुम्हारी गवर्नमेंट गई काम से, तुम्हारी गवर्नमेंट क्या है, इस देश का पूरा सिस्टम क्या है स्टेसी में, पूछो कैसे। इंटेलिजेंस में मैंने ये सबूत दिखा दिया जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए। हाँ, एक गलती। राफेल, फ्रांस यही तो कह रहा था कि राफेल हो गया भाई साहब, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग फेल। क्यों? क्योंकि हितेश तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इसके अंगूठे पर रहा है ना। फिर तो रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले कैसे काम कर लेंगे? कैसे भैया? वेरिफिकेशन मेरी है, 42-46 में हूं, तो ये दिमाग लगा रहे कि मेरे को 42-46 कोड दे करके मुझे पाकिस्तान भेज देंगे और यहां से कह देंगे तो गद्दार है ये तो। और ये जो अलकायदा का सेफ हाउस बना हुआ है, बॉडी ऑफ लाइफ, अच्छा भाई साहब अब क्या करोगे? बॉडी ऑफ लाइफ की तर्ज पे एक बन रहा, मोदी बन रहा रसल क्रॉ। हाँ, तो अब उसको बडी को ढूंढना है ना। कौन था बडी वो? कि मैं तो नहीं था, मैं तो गया नहीं पुलवामा। किसने डिजाइन किया फेक ब्लास्ट? अब सब पकड़े गए। अब वर्ल्ड इंटेलिजेंस वाले ऐसी मां चोदेंगे ना तुम्हारी भोसड़ी वालों। आईबी वाले हो? अच्छा भाई, एक ही नंबर बचना है, 17-17 आईबी में मैं, 42-46 रिसर्च एंड एनालाइजिंग में वो भी मैं, भारत में प्रेसिडेंट 3760 वो भी मैं, पीएमओ 3236 वो भी मैं। तुम कौन हो? जब इंटेलिजेंस में इतनी बड़ी गलती पकड़ी जाती है ना, और इंटेलिजेंस वाले कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जो मैं जगह, तो मां चुदवाओ ना बहन के लोड़ो, वो भी लंड पे तेल लगा के बैठे, पक्का मारेंगे तुम्हें। हाँ जी, मैं पक्का मारेंगे तुम्हें, देख लेना। और नहीं तो मैं कागज पर लिख के साइन कर देता हूं ना। वो इस देश की इंटेलिजेंस की और सिस्टम की धज्जियां उड़ा दे तो नाम बदल देना तुम। मौका छोड़ता है कोई भला? कोई नहीं छोड़ता। और मैं छोड़ू भला? मुझे तो इस बैंड के लड़ पूरे सिस्टम की मां चोदनी है भाई। एजेंसी कोई भी हो, का एजेंसी है नाम की कोई, दिखा दो कौन है। मैं तो शब्द पकड़ रहा हूं इंटेलिजेंस में, का से कौन से शब्द है कुरान में, कौन कौन से आते हैं। इंटेलिजेंस पढ़नी आती है तुम्हें? तुम्हारी अलट पलट के इतनी गांड मारेंगे ना वो लोग सीआईए वाले, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो मुझे कुछ पता ही नहीं है? मुझे सब पता है। अच्छा, आईबी चीफ तो मैं हूं नहीं। माचुदो दो जवाब जा करके सीआईए को, दो जवाब जा करके ना। देखो ना तुम्हारी कैसी गांड में हाथ चढ़वाएंगे वो इंटरपोल के ऑफिस में। तुम्हारी माँ ऐसी चोदेंगे वो जो तुम्हारे बाप ने भी नहीं चोदी होगी, भोसड़ी वालों। समझ में आ गई? अब देखो, एक तो मैंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी तो मैं वर्ल्ड असेट में आ गया, ठीक है। मैं तो नहीं जाता ये छोड़ के देश। मुझे तुमने जूलियन असांजे समझा है? जूलियन असांजे समझा है? मैं नहीं हूं ऐसा डर के भग जाऊं। माँ चोद दूंगा बहन के लंडे, एक एक मारूंगा अलग। समझ में आ गई? मुझे तुमने रेहाम खान समझा है कि पाकिस्तान छोड़ के वहां जाकर रहे? मैं माँ चोद देता बहन के लंड पाकिस्तान की। लंड नहीं समझता मैं कुछ, यहीं बैठा हूं मैं तो। घर दिखाया ना मैंने, ये देख ले, ये देख, ये है घर। ये 204 चौड़े में लिखा हुआ मैंने, ये देख, दिख रहा है ना? सीवीसी, आईबी, ये देख ले, एनएसजी, लाइनबाजी चौड़े में चलती है। आई लव यू हितेश। डरता किसी के बाप से नहीं हूं। कहते गांड में नहीं था कूदा तो लंका में क्यों कूदा। ऐसे हूं मैं हनुमान। समझ में आ गई? मां चोद दूंगा रावण की।
लुगाई बहन बेटी सब उठा ले जाऊंगा। माँ चुदाने जाओ। किस बहन के लौड़े ने लिखा था है क्या हनुमान ब्रह्मचर्य रखता? चूतिया समझा है मेरे को? मेरे से ज्यादा चौथी किसी ने आज तक? वाह भाई वाह, आराम से बैठ के बहन की लोड़ियां जो है गेम खेल रही हैं। क्यों? इतना आसान नहीं होता इंटेलिजेंस में जाकर के चौड़े होना। ये नेता पेता को तो लड़ने समझेंगे वो, क्या चल निकल ले यहाँ से, समझ में आई? और मारेंगे इतना ना कि बहन के लोड़ा गांड में ना सूजन बैठा देंगे। सूजन? अच्छा, वो ऋतिक रोशन की बीवी मैंने बताया था ऋतिक के पीछे सूजन पड़ी है। आराम से सब आराम से भाई साहब जो मर्जी फैसले ले रहे हैं, लेते रहो। मीडिया वाले सोच रहे, तुम्हें पता भी है क्या, ये पता है किस दिमाग में लगे थे मीडिया वाले? मैं बताता हूं। ये सोच रहे थे इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं सीआईए को इन्फॉर्म करूंगा ना। ये लो पकड़ो भाई, ये है असली खेल है। ट्विटर पर लिखते लिखते जब कमलेश तिवारी की कि मर्डर की मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरपोल को मैसेज भेजा था ना, उसी दिन इंटरपोल को मौका मिल गया था भारत आने का, और आके पीएमओ में बैठ गए थे वो, और सब मेन जगहों पे। अब कहाँ भागोगे? उसी दिन दुबई पुलिस के बांस चढ़ा दिया था धर के। तो भाई ऐसा क्या है जो तुम भोसड़ी वाले? हमने तो पहले ही समझाया था तुम्हें, कोई गलती मत कर देना। ये माँ के लोड़े जो हैं भोसड़ी वाले, कमलेश तिवारी की हत्या भी मेरे सर पे डालने के चक्कर में थे। मुझे आईएस बता रहे। अच्छा जी, मैं छत पे टहल रहा जिस दिन बगदादी को मारा, ठीक है, बगदादी थे जुड़वा भाई। आईएस में ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। रेहाम खान आईएस है, शर्त लगा लो। बेवकूफ समझाएगा मेरे को? पर यह जिंदगी में वो चीज नहीं सीख पाए, ट्रांसफॉर्म होना। कैसे सीखोगे? चाह मेरे पास है ना, चाह से चमत्कार होता है, मैं दिखाऊंगा ना। अब इनके बस की रही नहीं, सीआईए वालों ने चढ़ा दिया इनके बांस। एक तरफ पहले इंटरपोल के मामले में मैं आ गया, इंटरनेशनल असट में इंटरपोल ने वैसे ही इनको चमका दिया था। पहले सीआईए वाले चमका चुके थे, उसे भटभटाए बैठे हुए थे। इंडियन आर्मी वाले, एनएसजी वाले बड़े अपने आप को ऑफिसर समझ रहे थे। किसी की 50 साल की नौकरी, किसी की 60 साल की नौकरी, किसी की 80 साल की नौकरी हो गई होगी। भाई हमें क्या मतलब? भाई जिसने बड़ा पत्ता दिखाया टेबल पे वो जीता ना बाजी। साफ सीधी बात है। और क्या यार, सीधा सीधा गेम चलता है, सीधा सीधा एकदम। अब इंडियन मीडिया के चूतड़ों में धतूरे का पेड़ उग गया, ठीक है, सुधीर चौधरी से लेकर के आज तक। इसके बाद दूसरी असट में सुनते रहो, दूसरी असट में दूसरी बारी में जो मैंने कहता है ना, इनके ऊपर जो वज्र फेंका वो मोदी का एविडेंस है। लो बहन के लौड़ो, बाकी जो पैसे का मैं तो पहले ही कहा था, पैसे के घोटाले में मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। 10-20-50 लाख कहाँ ले जाएगा पैसा? चला भोसड़ी वाले, पैसा कभी नहीं खत्म होता। यहाँ नहीं रखेगा वहां रखेगा, वहां नहीं रखेगा यहाँ रखेगा। साफ सीधी बात, पैसा कभी खत्म नहीं होता, ठीक है ना। पी थोड़ी जाएगा पैसा घोल के। ये आराम से सब दिमाग लगा रहे, सब घर खाली करा लेंगे मुझसे। अच्छा जी,
भाई ऐसा है, मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ना जानता हूँ, स्पिरिचुअल भी, और मारूंगा अलग। समझ में आई? मारूंगा अलग। तो इन्होंने क्या करा, ये आसपास के बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब तो घर के आएंगे, 10, 20, 50 हजार, 2 लाख, 5 लाख के लालच में जो है, समझे? ये समझे, ये है IAS। समझ में आ गई ना? IAS तुम्हें पता ही क्या है? IAS का असली कोड ये होता है, IAS। ये आप समझे? बॉडी मैसेजिंग में ये है IAS। वो तो ISIS है, तुमने अभी ग्रुप पढ़े कहाँ है? अब क्या करेगा इंडियन गवर्नमेंट का SPG डिपार्टमेंट है? अब यहां से मेरे घर से एविडेंस इकट्ठे करोगे? क्यों? सब्सिडी का पैसा खा गया मैं? अरे बाप रे, अरे मैंने ही दिया था यार, मैंने 1000 रुपए दे दिए सिलेंडर बुक करने के, आपने 600 रुपए लिए, 400 अकाउंट में आ गए, मैंने यूज कर लिया, तो क्या गलत हो गया? ऐसे चल रही है सब्सिडी। अब किसी के बस की तो है नहीं। समझ में आई? अंदाजन 25 साल हो चुके हैं, अंदाजन 25 साल हो चुके हैं, इस देश की इंटेलिजेंस में सुधार नहीं हुआ, और दिनों दिन इनके ऐसा गर्त में जा चुके हैं ना ये लोग, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे IB वाले इंटरनेशनल लेवल पे। तो मीडिया में क्या दिखाएंगे? फला की भैंस भाग गई, उसकी बकरी भाग गई, राकेश टिकैत, चक्का जाम, और क्या। मैंने खरीदी S400, कल मैंने JSR सिक्योरिटीज में फीमेल जर्नल्स को बुला लिया, आप आ जाओ जी। तहाद मैंने मंगाई है, आराम से मेरे घर से। क्या क्या क्यों कर रहे हो? पूछ लो ना मेरे से, मैं सीधा बता दूंगा ना, है? अबे जो करता है, ठीक है ना, जो करता है ना वही करता है, मैं हूं करता। भारत में कर्ता का नाम सुना तुमने कभी? है? भारत में कर्ता का नाम सुना कभी? नाम तो मेरे कुछ भी रख लो, हितेश रख लो, मुकेश रख लो, अजय रख लो, विजय रख लो, गोपाल रख लो, कृष्ण रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा असली नाम करता है का। ऐसा हूं मैं का एजेंसी का चीफ। मेरे पे हाथ डालोगे तुम? पूरे विश्व का कर्ता मैं हूं। अब समझे का एजेंसी का सबसे बड़ा नाम क्या है? कर्ता है। कहा से कर्ता, कर्ता का अर्थ जानते हो? है? किस लिए? अब पता लगा तुम्हें का एजेंसी में कर्ता का मतलब क्या होता है? हम हर जगह हैं। तुम श्री राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, हनुमान हो, जो भी हो, मैं करता हूं। ब्रह्मांड में मेरे से बड़ा कुछ नहीं है।
NYPD के आगे कोई इज्जत बची है दिल्ली पुलिस की? है? मैं तो तभी समझ गया था जब वहां से जो है भागलपुर से मेरे को और बच्चों को 500 रुपए का लेके नेहरू राय ने यहाँ तक भेजा था। क्यों? उस हराम के जादे को अब नहीं दिख रहा था, उस कुतिया को, रेनू राय को। मैं 500 रुपये लेके आया बच्चे, उस रंडी की औलाद को, बहन के लौड़े को नहीं दिख रहा था नेहरू राय को। करता से पंगा मैंने बनाए ब्लैक कमांडोज। और 75 लाख, मतलब 75 लाख कितने वो 1.5 करोड़ की मेरी पर्सनल आर्मी है। अभी JSR सिक्योरिटीज को तो बाद में गिनना। समझ में आई? क्यों, क्या लग रहा था? हैं? क्या हो गया? हमने अंदाजन 50 से ज्यादा ईमेल्स भेजी IB रॉ अदर दूसरी एजेंसीज को। मैं तुम्हारी माँ चुट जाएगी बहन के लंडो, तुम हो क्या हमारे आगे? वीडियोस बनाए, सब कुछ बना दी, पैसा कहाँ है मेरा? मैं तो स्पेशल ऑर्डर दे रखे CIA वालों को, इंडिया में घुसो एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 3 पे हरकुलिस लैंड कराओ धक, समझे? और वहां से गोली मारना शुरू करो, सबको मारते जाओ, सिविलियन, पुलिस, जिस मर्जी को मार दो गोली, ठीक है ना? US गवर्नमेंट को रुकना नहीं है। टर्मिनल 3 पे, हाँ होने दो जो हो रहा है। टर्मिनल 3 पे हरकुलिस लैंड कराओ, ठीक है? 10 हरकुलिस, और पाला में तो गोलियां मारनी शुरू करो सीधा, और कुछ नहीं करना है। जो हिलता डुलता आदमी दिखा उसे गोली मारो, ताबड़तोड़। हमें क्या मतलब? अब अगर CIA में और US गवर्नमेंट में अकल होगी तो मैं तो NS से हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। US एम्बेसी है ये। किसकी माँ के भोसड़े में तो मुझे पंगे ले मेरे से, लड़ने से तो मारूंगा और बहन के लंडों को, समझ में आई? मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई हो तुम, वो वहां देखो वहां क्या होने वाला है, सोचना नहीं है। बस ऑल ओवर इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स पे जो है हरकुलिस उतार दो, 5-5 हरकुलिस उतार दो, समझे? और ताबड़तोड़ गोलियां मारो, ताबड़तोड़, और कुछ नहीं करना। ब्लास्ट सब धका, ना परवाही नहीं करनी। देखो तो सही, कहते हैं हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, तुम्हारी माँ चुदवाने तो आए हम, और आए किस लिए? पूरी बात तो सुन लेते। जब हम आएंगे तो पता है किस लिए? ये सब कहावत ऐसी हो जाएगी, ठीक है? अब बुला ले भाई, तू किसको बुलाएगा? भुवनेश्वर को? पूरी बात, सीता को? फिर किसको? गणेश को? अरे वाह, गणपति को? और किस किस को बुलाएगा? बुला ले। US में जितने IB और रॉ के ऑफिसर हैं ना, सबको गोली मार दो, सबको, जितने वहां पे डिप्लॉय हो रखे हैं, सबको, ऑल ओवर वर्ल्ड में IB और रॉ के ऑफिसरों को गोली मार दो बिना देर करे, ठीक है ना?
खेल ऐसे खेलते हैं। वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में आईबी और रॉ ऑफिसरों को बिना देर करे गोली मार दो। माँ तुझे जाओ ना बहन के लोड़ो, पैसा कहाँ है?